राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों के साथ जो समझौता होना था, उसके लिए समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखो, प्रांतीय जब भी रहेगा, एक बात बताइए, एक राजेंद्र प्रसाद से अक्सर पूछा जाता है कि झंडा राष्ट्र ध्वज समिति या झंडा समिति किसके द्वारा है? वित्त और कर्मचारी मतलब स्टाफ समिति जो होगा, वित्त कर्मचारी स्टाफ समिति जो होगा, वो राजेंद्र प्रसाद का है। सरदार पटेल प्रांतों के एक साथ किए थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा गेट्स फीलिंग कर रहा है कि इस बार जो यूपीएससी का पेपर होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में हम लोग क्या देखने वाले? राज व्यवस्था में आज देखेंगे समितियां कौन कौन सी बनी थी। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से करते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कहाँ से कौन सी चीज़ें लिया गया संविधान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन अक्सर आता है। तो आज के हम संविधान सभा की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। आज होगा कंफ्यूजन का द एंड। संविधान सभा का ये पढ़ेंगे समितियां कौन कौन सी है। पहले इसको हल्का सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक तो जैसे ही संघ दिखे सीधे जवाहरलाल नेहरू पे चले जाइएगा, जहां भी देखे। इसका हम भी करवाते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति। देखो, प्रांतीय जब भी रहेगा, एक बात बताइए, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना है। बहुत अलग अलग प्रांत थे, समझिए कि प्रांतों को एकजुट करने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी? सरदार पटेल की। तो ऐसे याद करना, सरदार पटेल इसके आंसर हो गए। अब एक बार देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संघ, देखिए संघ से जुड़ा हुआ, देख रहे हैं, संघीय समिति, संघीय संविधान समिति। अभी हम लोगों ने किया था संघीय शक्तियों, संघीय संविधान। यहां पर क्या हो रहा है? ये संघीय कॉमन हो रहा है कि नहीं? संघीय संविधान, संघीय शक्तियों संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू है। राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों के साथ जो समझौता होना था, उसके लिए समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये तीन समितियां जवाहरलाल नेहरू से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। दो संघीय से जुड़ा हुआ है, एक राज्यों के साथ समझौता करने के लिए राज्यों के लिए समिति था। ठीक है। एक राजेंद्र प्रसाद से अक्सर पूछा जाता है कि झंडा राष्ट्र ध्वज समिति या झंडा समिति किसके द्वारा है? राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया संबंधी समिति, नियम प्रक्रिया संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद। या संचालन समिति पूछ दे, संचालन समिति पूछ दे, राजेंद्र प्रसाद। एक ये जो अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है मिलाने में दे दे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। अगर मिलाने में दे देगा तो वित्त एवं कर्मचारी, वित्त और कर्मचारी मतलब स्टाफ समिति जो होगा, वित्त कर्मचारी स्टाफ समिति जो होगा, वो राजेंद्र प्रसाद का है। तो संचालन और झंडा सबको पता रहता है। संचालन, झंडा, नियम प्रक्रिया समिति तीन को याद है। बस चौथा आपको याद करना है, वित्त कर्मचारी स्टाफ समिति। ये हो गया। सरदार पटेल प्रांतों के एक साथ किए थे, इसलिए सरदार पटेल हैं। अब देखिए, सरदार पटेल के पास एक बहुत बड़ी भूमिका मिला था, एफआर, माइनॉरिटी और ट्राइबल और बहिष्कृत क्षेत्र के लिए समिति बनाना। जो समिति बना उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। एफआर फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, फिर आपका क्या बोल दिया कि ट्राइबल जनजातीय के लिए समिति, और बहिष्कृत क्षेत्र के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन ये सारी चीजें एक साथ संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रांतों के एक साथ मिलाना था। तो यहाँ पर क्या किया, इसका उप समिति बनाया गया। उप समिति बनाकर उसके एक एक अध्यक्ष बनाया गया। उप समिति जब बनाया गया तो फंडामेंटल राइट का बनाया गया, तो जेबी कृपलानी बने, जेबी कृपलानी बने फंडामेंटल राइट का। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का एचसी मुखर्जी, हरीश मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, एचसी मुखर्जी। ठीक है। भाषाई प्रांत समिति, ये भाषाई प्रांत समिति इसके धर द्वारा, भाषाई प्रांत समिति इसके धर, ये सबको पता है। भाषाई आधार पर बहुत डिमांड हो रहा था कि अलग अलग राज्य हो रहे, तो भाषाई प्रांत समिति इसके धर द्वारा। ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक वो बताया था स्टाफ कर्मचारी और स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद वाला, एक प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन द्वारा। ये याद करिएगा, प्रेस दीर्घा समिति। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा गेट्स फीलिंग कर रहा है कि इस बार जो यूपीएससी का पेपर होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। बनने वाले तो हो सकता है एक न एक ऑप्शन ए दे दे, चाहे वो दे दे, मिलेगा जरूर, देखिएगा। ये सरदार पटेल का बस ये प्रांतीय संविधान समिति, एफआर, माइनॉरिटी, ट्राइबल और बहिष्कृत क्षेत्र, मतलब दो एक तरह समिति है। इसको मूलतः वो अध्यक्ष थे और इनका उप समिति बना था एफआर वाला का, एफआर और माइनॉरिटी का। मैसेज जान लीजिए।
देखिए जनजातीय क्षेत्र के लिए जो जनजातीय क्षेत्र के लिए जो बना था, गोपीनाथ बारदुलाई थे, लेकिन इसका हम नहीं बताया कि क्वेश्चन आया नहीं है, तो ये भी उपसमिति के अध्यक्ष बने थे गोपीनाथ। ठीक है, तो ये चीज को समझ लेना था आपको, गोपीनाथ बारदुलाई, ये आपको याद होना चाहिए था, बारदुलाई बारदो, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब दो सरदार पटेल, तीन संघीय, एक संघीय संविधान, एक संघीय शक्तियां संबंधी समिति, दोनों जवाहरलाल नेहरू, एक राज्य संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एक झंडा जो ध्वज, राष्ट्र ध्वज की बात कर रहा है, नियम प्रक्रिया की संचालन की, एक हम स्टाफ वाला बोलते हैं, बीत और स्टाफ का, इस सबका क्या है, राजेंद्र प्रसाद, एक प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, भाषाई प्रांत समिति एस.के. धर। इतना आपको याद हो गया तो आपको देखिए कितना इजीली कर लेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर अंबेडकर। इसका 1+6 है। देखिए प्रारूप समिति जो गठन हुआ था, हमने कल भी बताया था, तो ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 1947 को। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? 1+6, मतलब 1 तो ये हो गए डॉक्टर अंबेडकर, अब 6 कौन हो गया? ड्राफ्ट कमेटी लिख रहे हैं, अब देखिए यहां से समझते पहले गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी स्वामी, ये 2 हो गए। है के मुंशी, कन्हैयालाल मानिकराव मुंशी, फिर मोहम्मद सादुल्लाह, फिर क्या है? BL मित्र। BL मित्र की जगह पर देखिए BL मित्र ने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के बाद मतलब ये हट गए थे, तो इनके बाद माधवराव बने थे, माधवराव बाद में बन गए थे। ठीक है, फिर है क्या? टीपी खेतान। टीपी खेतान जब ये इनका डेथ हो गया, ये का डेथ हो गया था, मृत्यु, इनके बदले कौन बन गए थे? तो अम्बेडकर को थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूं, टीपी खेतान। टीपी खेतान थे टीपी खेतान, इनका क्या हो गया? डेथ हो गया, तो इनके बदले कौन बन गए थे? टीपी खेतान के बदले टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, चारी, तो 1 2 3 4 5 6 और एक डॉक्टर अम्बेडकर खुद 7, ये थे इनके मेंबर। अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बना था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर। ये मिलाने बोल रहा है, तो मूल अधिकार वाला हमने बोला था, मूल अधिकार माइनॉरिटी, फिर हमने बोला था ट्राइबल, फिर बहिष्कृत क्षेत्र। मूल अधिकार का कौन होगा? मूल अधिकार का सरदार पटेल, एक हो गए, सरदार पटेल हो गए। कार्य संचालन समिति का हमने बोला था कौन होंगे? संचालन समिति का कौन होंगे? देखिए यहां पर क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया।
कार्य संचालन जो स्टीयरिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये जो है राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, के मुंशी को हटा दीजिए। संघ शक्ति, अभी हम लोग पढ़ा था संघ शक्ति, जहां पर संघ दिखेगा जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति का बी आर अम्बेडकर। तो ये देख लीजिए एक अफोर जिसमें है, देखिए एक ही में है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। बस के मुंशी जगह पर राजेंद्र प्रसाद कर दीजिए, फिर सही हो जाएगा कार्य संचालन में। ठीक है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल थे। हमने बोला था कि इसका उप समिति बनेगा। उप समिति जब बनेगा, समिति के कौन था मौलिक अधिकार का? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक का कौन तो बनता है? एच.सी. मुखर्जी। ये तो किया था समिति का। अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 1 तो थे ही, प्लस 6, तो अन्य कितने थे? 6 आंसर। प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, पाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। 1 और 3 ये आंसर हो गया हमारा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति देख के दिमाग फट गया होगा, तो ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा इसमें से कौन सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी सारे के सारे थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? अभी हमने पीछे किया था 29 अगस्त 1947। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति अभी हमने बात किया था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी किसके थे? फंडामेंटल राइट के उप समिति के। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी। राजेंद्र प्रसाद राजगोपाल ने। बस इतना था, ये इतना ही था, बस इसको इतना ध्यान रख लीजिए। अगर समितियों से क्वेश्चन आकर तो इससे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।